लोगन पॉल ने प्रोमो देते हुए क्राउड पर तेज कसा। उन्होंने रे मिस्टीरियो को हराकर एलिमिनेशन चेंबर के लिए क्वालिफाई करने का जिक्र किया। लोगन ने दावा किया कि वो एलिमिनेशन चेंबर विजेता बनकर रेसलमेनिया 41 में कोडी रोड्स से अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीतकर कंपनी का फेस बन जाएंगे। सीएम पंक का दखल देखने को मिला और पॉल ने दावा किया कि सीएम पंक से जलन होती है। पंक ने जवाब दिया कि उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एलिमिनेशन चेंबर के बारे में बात करने आए हैं। जल्द ही लोगन पॉल ने कहा कि उनका समय आने वाला है जब लोगों की जुबान पर उनका नाम होगा। सीएम पंक ने इसका जवाब देते हुए एलिमिनेशन चेंबर में लोगन पॉल को एलिमिनेट करने और उन्हें ग्रैंड स्टेज पर कोडी रोड्स से टाइटल जीतकर इतिहास रचने को लेकर बात की। पंक ने यह भी कहा कि लोगन को भुला दिया जाएगा। साथ ही सीएम ने साफ कर दिया कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोडी रोड्स अपनी आत्मा द रॉक को बेचते हैं या नहीं। अंत में लोगन पॉल ने उन्हें थप्पड़ मारकर वहां से चले गए। सीएम पंक उनसे खुश नहीं थे और उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर को लेकर लोगन को धमकी दी। रिप्ली ने प्रोमो देते हुए इयो स्काई के खिलाफ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने का जिक्र किया। रिया ने खुद को सबसे डोमिनेंट स्टार बताते हुए कहा कि वो कई बड़े रेसलर्स को हरा चुकी है और अगला नंबर इयो का है। जल्द ही इयो स्काई वहां आ गई और उन्होंने रिप्ली को हराकर रेसलमेनिया 41 में वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन के रूप में एंट्री करने की बात कही। सैमी ज़ेन ने बैकस्टेज इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो केविन ओवेंस से बदला लेने के लिए उनके घर में गए थे जहां वो उनकी मां से मिले। सैमी ने कहा कि वो अपनी इस हरकत के लिए काफ़ी शर्मिंदा है। ज़ेन ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनसेक्शन्ड मैच में उनका और केविन ओवेंस का मैच बुक किया क्योंकि उनके गर्दन में काफ़ी समस्या है और कंपनी उनके साथ कुछ बुरा होने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है। और इसके साथ ही सैमी ज़ेन ने एलिमिनेशन चेंबर में केविन ओवेंस का बुरा कोडी रोड्स ने प्रोमो देते हुए द रॉक द्वारा दी ऑफर के बारे में बात की। उस दौरान कोडी ने अपने परिवार का जिक्र किया और इस बारे में भी बात की कि कैसे उनके पिता को 7 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट सर्किट में रेसलिंग करनी पड़ती थी। इसके बाद कोडी ने संकेत दिए कि वो द रॉक का ऑफर स्वीकार करने के बारे में सोच रहे हैं। जल्दी सेथ रॉलिंस का सेगमेंट में दखल देखने को मिला और उन्होंने रोज को समझाया कि वो द रॉक का ऑफर स्वीकार करने के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके साथ ही सेथ ने कोडी रोड्स को पिछले साल रेसलमेनिया की याद दिलाई जब उन दोनों ने साथ मिलकर द रॉक रोमन रेंज से फाइट की थी। रॉलिंस ने यह भी कहा कि कोडी को रॉक को उसी वक्त थप्पड़ जड़ देना चाहिए था जब उन्होंने उन्हें अपनी आत्मा देने की बात कही थी। द आर्किटेक्ट ने आगे कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें पिछले साल दिए बलिदान को लेकर कोई पछतावा हो। सेथ रॉलिंस ने कोडी रोड्स से पूछा कि क्या उनके लिए चैंपियनशिप बोझ बन चुकी है। जल्द ही कोडी ने सेथ द्वारा अतीत में की गई गलतियों की याद दिलाई और साथ ही उन्हें अपना शील्ड बताया। रॉलिंस ने जवाब में कहा कि वो रोमन रेंज सीएम पंक की तरह रोड्स से नफरत नहीं करना चाहते हैं। सेथ रॉलिंस ने यह भी कहा कि वो बिना आत्मा वाले कोडी रोड्स की नहीं बल्कि पुराने कोडी रोड्स का रेसलमेनिया में सामना करना चाहते हैं।